नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। फतेहपुर 50 लाख लेन देन के आरोप के बीच फतेहपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने पार्टी के नेताओं के खिलाफ भगवती तेवर अपना लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पार्टी के ही एक पूर्व जनप्रतिनिधि पर 300 बीघा जमीन और आधा सैकड़ा डंपर मोरंग खदानों से लाखों की वसूली समेत भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप लगाए हैं। साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष एवं अन्य एक पदाधिकारी पर भी भूमाफियाओं को बचाने का आरोप लगाया गया है। मुखलाल पाल के आरोप के बाद पार्टी संगठन में गुटबाजी खुलकर दिखने लगी है। अनिल कुमार, इंडिया समाचार, जिला ब्यूरो चीफ, फतेहपुर। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने लिख कर दिया, मैंने मुख्यमंत्री को दिया तो तभी जांच हुई, लेकिन यहाँ के अधिकारी उसको रोके हुए हैं। मैं बार बार जो सवाल कर रहा हूँ, जांच को प्रभावित करना है, मुख्यमंत्री जी को लिख रहा हूँ, तभी तो प्रश्न में आया हूँ। तथाकथित लोग हैं, पक्ष के मुखिया आप हैं, मैं हूँ निवर्तमान पार्टी के अंदर यही कहना चाह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जब जांच प्रभावित कर रहे हैं उसमें उसके उनके लोग शामिल हो गए, और मैं पूछना भी तो चाह रहा हूँ ना, आपसे पूछ रहा हूँ कि 4 साल पहले जो लोगों के घरों घर में आरओ लगाते थे, हमारे ही कार्यकर्ता थे, आज 200 करोड़ के आदमी कहाँ से बन गए? इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? कहाँ से हो गए? वो तो आप ही कराओगे ना। हाँ, मैं कराऊंगा, मैं तो लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, प्रेस कौन कर रहा है? प्रेस तो मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैंने लिखा है, मैं उपलब्ध कराऊंगा। वो जांच किस स्तर तक पहुंची? अभी यही तो मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को दी गई है। यहाँ जिन जिन जो उनके नाम रिश्तेदारों के आ रहे हैं, वो मुझसे भी लोग संपर्क करने आ रहे हैं कि ये कर लो। इसके पहले भी जो बिल्डिंग गिराई गई थी रजा की, उसमें मैंने जोर लगाया था, और मुझे पूछना है, मुझे देखना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कैसे कर्मठ सिपाही हूँ। मैंने 10 सालों से नंदी चौराहे का जो मामला था वो चल रहा था, आपस में विवाद का, उसको सुलझाने का काम किया। सब लोगों की सनातन के लिए मैंने काम किया, इसके बाद भी ये काम किया जा रहा है। कि आप मौजूदा अध्यक्ष पार्टी भ्रष्टाचार की बात कर रही है कि भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, इतना असहाय आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों ये लोग आपको क्यों नहीं पसंद कर पा रहे? मैं असहाय में इसलिए लग रहा हूँ कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे इसके पहले, तो उनकी जब मैंने गर्दनें पकड़नी शुरू की, लिखा पढ़ी में, और मुख्यमंत्री जी के दिया, मुख्यमंत्री जी ने वो जांच कराई है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं उसको दाबने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे बात न जाए। कुछ हमारे सरकार में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो लोग यहाँ को संरक्षण देते हैं, उनका भी योगदान यहाँ पार्टनर है, उनके रिश्तेदार यहाँ पार्टनर। ये जो ऑडियो वाला पत्र आपका था, इस प्रकरण के पहले आपने पत्र लिखे हैं कि बाद में? उसके पहले लिखा है मैंने, ये सारे पत्र पहले भी लिखे हैं। क्या उसी की वजह से ये सब रचना इन्होंने, जब ये लोग फंस गए तो उन्होंने एक व्यू रचना बनाकर मेरे साथ ये प्लान करके काम किया। सिस्टम चल रहा है, और ये आप बता रहे कि हमारे ऑफिस में मतलब जो आपके नेता हैं, कुछ बड़े हैं, कौन है उनका खुलासा करिए। नहीं, देखिए, मैं सीएम के पास आप जा रहे हैं, ओवरऑल मेरी बात आप सही। यही मैं जिलाधिकारी से निवेदन किया था। जिलाधिकारी जी ने मुझसे कहा कि ये आपका आपसी मामला है, तो मैंने उनसे कहा भाई ये मेरा कोई पार्टी का मामला नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं सरकार की जमीन खाली कराऊं तो मैं अपने लिए ले लूंगा क्या? ये बात आपको उनसे पूछना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, दे तो रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं असहाय हूँ, बोल दिया। ये जिलाधिकारी महोदय ने इसको रोका है, 3 महीने से वैसा हो गया, बोल तो रहा हूँ। एक चीज और बताइए, आपके भ्रष्टाचार के खात्मे की मुहिम में पार्टी के कौन लोग आपके साथ? जो मौजूदा अभी सभी विधायकों से पूछ लिया जाए, आप मैं खुले मन से कह रहा हूँ। जैसे आप मैं देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बात यही आएगी, आप उनसे बात कर लीजिए ना प्रेस से। आप जो हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री, उनसे सीधी बात करें। मैं जिले के विधायक किसके साथ में हैं? लोग आपकी इस मुहिम में शामिल हैं? मेरे साथ ये भ्रष्टाचार सभी विधायक शामिल हैं। अच्छा, तो जो पत्र आपने दिए सब विधायक सब शामिल है, सब कह रहे हैं मुहिम चलनी चाहिए। इसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। नहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ना उसको रोके अधिकारी का। मैं जब कानून बोर्ड लेखपाल का ट्रांसफर किया जा रहा है, अभी इसी पे जो आपका प्रकरण आज छपा है, इस पे आप प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से ही कमेटी गठित हुई, आप कमेटी को भी कह रहे हैं कि वो नहीं। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात, आपका सवाल यही सही है, मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लग रहा है उसका भी आईपीओ है, वो मेरा पत्र नहीं है।
मेरी बात आप समझिए। इस जांच के खिलाफ मैं जांच के खिलाफ, तो जब मेरे जांच आएगी तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जांच क्या प्रदेश ने इनको दी है, क्या जांच ने प्रदेश ने जांच कहाँ दी है? उसको आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है उसका कि जो आपने बताया कि पहले जिले में आपने आरोप लगाए या बात रखी कि सांसद है, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, आपने कमेटी को भी शामिल कर दिया। कमेटी में आपको नहीं बताते हैं और मीडिया वालों को बताते हैं या उनको बता देते हैं, मीडिया तक पहुंच जाती है। सजाती आप समझ लीजिए, सजाती लोग एक लोग सजाती लोग वहां से मिलके मेरे पास भी आए थे और मुझसे कहा था, मैंने कहा था ये फर्जी आईडी है, मेरा आईडी नहीं है। सजाती कौन है? खुद तो खोल दीजिए, सबको तो खोल, सबको मालूम है। क्या ये जो जांच कमेटी बनवाई गई इसको भी ऊपर से हाइक कर लिया गया? बिल्कुल कर लिया गया। को तो फिर आपकी पार्टी जगह मैं तो पार्टी जवाब देगी, इसी को प्रश्न बुला रहा हूँ। एक चीज और बताएं कि जो भ्रष्टाचार की बात है, आप कह रहे हैं हमारे साथ सारे विधायकों की भी ऐसी स्थितियां हैं कि वो दूध के धुले नहीं, जो जहाँ पर है वो अपना काम। मैं अपनी बात ये कर रहा हूँ। मैं जो सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कह रहे हैं कि ठीक है अध्यक्ष जी आप रहिए, मैं आपके साथ हूँ और अंदर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ सभी विधायक हैं, अधिकारी का वो बात कर लें, हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं सब मुझसे बात। अध्यक्ष जी बाकी लोग लबर ना करें, चलो था कि सुबह सुबह मैं जाने जब हिंदुस्तान अखबार पढ़ा तो उसमें बताया गया कि वो दोषी पाए गए हैं। बस मुझे एक सवाल है कि जो चयनकर्ता थे, इनमें एक तो सजाती बंधु थे, जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगा रहा था उनके वो सजाती बंधु हैं, उस कमेटी के हेड हैं। या तो वो लीक कर दिया है उनको, अगर मेरे ऊपर आरोप लगे थे तो बाहर कैसे आई, मुझे सजा दी जा रही, फांसी मुझे दी जा रही, मुझे नहीं मालूम। और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी के, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे भू माफिया हैं, जो पश्चर की जमीन है, हमारी तालाबी नंबर उनमें कब्जा किए हैं, उनको छुड़ाने का काम करो। और जब मैं जिलाध्यक्ष बनकर आया तो मैंने इनमें आक्रमण किया और इनको खाली कराने का काम किया। और जब मैं खाली करा रहा था तो उसमें पता चला कि पूर्व के लोग भी इसमें शामिल हैं, उसमें निवर्तमान अध्यक्ष भी शामिल हैं, उनके रिश्तेदार शामिल हैं, उनके मित्र यार शामिल हैं, उसमें निरंजन ज्योति जो पूर्व हमारी सांसद वो भी शामिल हैं। उन लोगों ने कहा कि इस जिला अध्यक्ष को यहाँ से हटाओ, नहीं ये हमारी सब बातों को खोल देगा, इसलिए यह कूट रचित रचना रची गई। अभी 22 बीघा पश्चर की जमीन खाली कराई गई, लेकिन 2 महीने हो गए, प्रशासन बिल्कुल ढीला है, वो प्रशासन वहाँ कार्रवाई नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खाली कराकर वो जमीन बताई जाए, लेकिन ये लोग 2-2 महीने से रोके हुए हैं। और 38 बीघा भी हाजीपुर छीटा में खाली कराई गई, वहाँ भी ट्रैक्टर नहीं चला। ये जानबूझकर ये भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी लकीर है। 500 करोड़ रुपया की जमीन को मैंने खाली कराने का काम किया, लेकिन वहां उनकी जो नींवें भरी है उनको वहां खाली नहीं कराया गया, कागज में खाली करा दिया गया। मुख्यमंत्री को बताया जाता है कि हमने जमीन खाली करा दी। कौन कौन लोग शामिल है स्पष्ट मैंने बता दिया, आशीष मिश्रा, निरंजन जी ज्योति और एक सजाती हमारे प्रदेश के नेता हैं, वो भी इसमें शामिल है। और जिलाधिकारी को फोन किया जाता है, जिलाधिकारी को फोन किया जाता है बैठाल के कि इस कार्रवाई को रोकिए। जिलाधिकारी मुझसे कहते हैं कि आपकी आपसी लड़ाई है। मैंने उनसे कहा ये मेरी आपसी लड़ाई नहीं है, ये मेरी आपसी लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये भ्रष्टाचार जमीनों की जो इन्होंने कब्जाया है, 4 सालों में 200 करोड़ के आदमी बने, कहां से बने? जो 5-5 हजार के लोगों के घर में आरओ लगाते थे, आज वो 200 करोड़ के आदमी, उनकी बिल्डिंगें बन रही, आप सबको मालूम है।